15 अगस्त यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों कुर्बानियों की वह सुबह है जिसने आज़ादी की पहली सांस दी। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जिसमें अपने ही देश में अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना भी अपराध माना जाता हो। अंग्रेज़ी हुकूमत ने वर्षों तक भारत को अपना गुलाम बना कर रखा और यहाँ के लोगों पर अपनी शासन की, लेकिन इस देश के बेटे और बेटियों ने गुलामी को अपनी तकदीर मानने से इनकार कर दिया। इंकिलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आजादी आजाद आजाद। 1857 की लड़ाई में हज़ारों उलमाओं को सरेआम पेड़ पर लटका दिया गया और उन्हें फांसी दे दिया गया। वो इसलिए कि कोई भी भारतीय अपना हक के लिए बोलने की हिम्मत ना कर सके। कुरान को जला दिए, मदरसे तोड़े गए, लेकिन फिर भी इस देश के लोग, इस देश के आवाम नहीं रुके। यह बात भी सच है कि 1857 से लेकर 1947 तक सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले मुसलमान ही थे, जिनमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, बहादुर शाह ज़फ़र, इसी तरीके से महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इन तमाम क्रांतिकारियों ने और स्वतंत्र सैनिकों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना खून और अपना जान को न्योछावर कर दिया। तब जाकर हम इस आज़ाद फ़ज़ा के नीचे अपनी सांसें ले रहे हैं। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। वर्षों गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ और पहली बार स्वतंत्र आकाश के नीचे तिरंगा गर्व से लहराया गया। महान बलिदानों की यादों में हर वर्ष 15 अगस्त मनाया जाता है और प्रोग्राम्स किए जाते हैं। 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। यह दिन सिर्फ़ और सिर्फ खुशी या उत्साह नहीं बल्कि उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी जान को ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों ने इस देश के हित में, इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को न्योछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। लेकिन यह याद रखिए, आज़ादी सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। हर भारतीय नागरिक की ये कर्तव्य है, ये फ़र्ज़ है कि वह संविधान की रक्षा करे, उनकी हिफाजत करे और उनकी सम्मान करे और साथ ही देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। अपने देशवासियों के साथ हमेशा भाईचारे के साथ रहे। नफ़रत, हिंसा और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, उसके विरुद्ध में, उसके ख़िलाफ़ हमेशा तैयार रहे और खड़े रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहीदों की खून बेकार ना जाए और उसकी कुर्बानी हमेशा ज़िंदा रहे, तो हमें अपने कर्मों से एक महान भारत, एक शक्तिशाली देश जहाँ पर हर इंसान खुशी और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारे, जहाँ पर लोगों को धर्मों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से और उनके किरदार से पहचाना जाए, ऐसा देश बनाना होगा। भाई ये मोहब्बत का रिश्ता ही असली है। हाँ, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, जालिमों से उनकी हमेशा रक्षा करेंगे, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और देश के हक में हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस एक छोटा सा सब्सक्राइब करें और कमेंट में इनकलाब जिंदाबाद ज़रूर लिखें। जय हिंद।